बात है स्कूल के 3 मित्रों की, डेविड, तिलक और थॉमस की। डेविड स्वभाव से नटखट है। वो छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाता है। अरे कभी तो दूसरों को बिना कसूर मार भी देता है। तिलक बीएपीएस बाल मंडल का सभ्य है। उसका स्वभाव सहनशील है। वो अच्छी बातें फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है, निडर है और हमेशा सच बोलता है। थॉमस तिलक का अच्छा मित्र है। ये तीनों मित्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। एक दिन तिलक और थॉमस चलते चलते अपने क्लासरूम की ओर जा रहे थे और उतने में ही डेविड ने पीछे से आकर थॉमस को पांव पर जोर से लात मारी। थॉमस तो वहीं गिर गया और रोने लगा क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था उसे। फिर उसे इलाज के लिए ले जाया गया और इस घटना का साक्षी था एकमात्र तिलक। तिलक, थॉमस को क्या हुआ? टीचर, डेविड ने पीछे से आकर बिना किसी वजह थॉमस को जोर से लात मारी। तिलक ने डेविड से भयभीत हुए बगैर जैसा था वैसा सच कह दिया। शिक्षक ने डेविड को पनिशमेंट दी। डेविड, एक बात याद रखो, आज से तुम्हें रिसेस में या फिर फ्री टाइम में किसी विद्यार्थी के साथ नहीं बोलना है, समझ गए? अब कोई बच्चे डेविड को बुलाते नहीं हैं। डेविड अकेला हो गया। डेविड को अकेला बैठे देख तिलक को दया आ गई। वैसे तो डेविड ने कई बार तिलक को भी बिना कसूर मारा था, किंतु तिलक ने पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के गुरु पूज्य योगी जी महाराज को उस समय याद किया था। योगी जी महाराज ने खूब सहन किया था और फिर भी उन्होंने दूसरों का भला ही किया था। तिलक ने तय किया कि मैं डेविड के साथ बैठूंगा। अब प्रतिदिन रिसेस में तिलक और डेविड साथ में बैठने लगे। कभी कभी तिलक डेविड को इस तरह समझाता, तुम्हें इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए। किसी को दुखी करना वो अच्छी बात नहीं है। दूसरों को दुखी करने से हमारा कभी भला नहीं होता। डेविड, तुमने बिना किसी वजह थॉमस को मारा है। तुम्हें थॉमस से माफी मांगनी चाहिए। समय गुजरने लगा। तिलक और डेविड अच्छे मित्र बन गए। दूसरी ओर तिलक अपने मित्र थॉमस को भी मिलता रहा। तिलक की इच्छा थी कि थॉमस और डेविड पुनः अच्छे मित्र बन जाएं। उन दोनों के बीच पुनः एकता हो जाए। इसीलिए एक दिन उसने थॉमस से कहा, थॉमस, तुम डेविड को माफ कर दो। मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। मैं उससे कभी नहीं बात करूंगा। थॉमस, हमारे गुरु योगी जी महाराज कहते थे कि क्षमा करने से हमें शांति मिलती है। पर मैं माफ नहीं करूंगा। तिलक ने धीरज रखी। जब जब थॉमस मिलता तब उसे समझाने का प्रयत्न करता था। साथ ही महंत स्वामी महाराज को प्रार्थना भी करता, स्वामी बापा, डेविड का गुस्सा दूर हो जाए। थॉमस डेविड को माफ कर दे। दोनों अच्छे मित्र बन जाए। और आखिर तिलक की प्रार्थना सफल हुई। डेविड ने थॉमस की माफी मांगी। थॉमस ने डेविड को माफ कर दिया और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ बोलने लगे और अब दोनों फिर से अच्छे मित्र बन गए। इतना ही नहीं, डेविड को भी अपनी भूल समझ में आई और तिलक की संगत से उसका बर्ताव भी बदल गया। अब उसका गुस्सा भी कम हो गया है और कक्षा के कई बच्चे डेविड के मित्र बन गए हैं। थैंक यू तिलक। उनके शिक्षक ने भी तिलक की प्रशंसा की। तिलक, हमें तुम पर गर्व है। डेविड के कठिन समय में भी तुम उसके साथ रहे। उसके जीवन में जो भी बदलाव आया है वह तुम्हारे कारण ही आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस तिलक। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज भी तिलक के इस प्रसंग से बहुत प्रसन्न हुए और तिलक को खूब आशीर्वाद दिए। बाल मित्रों, ये है बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था के बाल मंडल का चमत्कार, जिससे प्रेरणा लेकर
तिलक जैसे कई बाल बालिका अपने जीवन में एकता, सुहृद भाव, सहनशीलता जैसे गुण सीख रहे हैं और साथ ही अपने मित्रों को भी ऐसे सद्गुणों की भेंट दे रहे हैं। तो आइए हम भी तिलक की तरह गुरु महंत स्वामी महाराज को प्रसन्न करने के लिए एकता रखें और स्वामी श्री प्रसन्न हो ऐसा जीवन बनाएं। जय स्वामी नारायण।